नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं मानस मल्होत्रा। इस समय उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे उत्तर प्रदेश की सरकार एक तरफ आम जनता को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही है, वहीं लोगों की सुरक्षा को लेकर भी लाख दावे भी करती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता के भतीजे का आतंक चरम सीमा पर फैला हुआ है। जी हां, एक ऐसा ही मामला मैनपुरी जनपद के किसनी थाना क्षेत्र के ग्राम अरसारा के सामने आया है, जहां पर मतदाताओं ने मतदान नहीं किया तो उन्हें उनके ही घर में घुसकर बीजेपी नेता के भतीजे ने जमकर मारा और पीटा। वहीं हम आपको यह भी बता दें कि मारपीट के अलावा उन्होंने घर में मौजूद एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव किया जो काफी शर्मनाक है। घर में मौजूद मासूम बच्चे को जबरदस्ती पकड़कर उसे तमंचा देकर फोटो खींच लिया और पूरे परिवार को जेल में भेजने की धमकी भी दे दी। आपको बता दें कि बीती रात गांव के ही फिरोज को नाम मारपीट कर घायल कर दिया गया। जब वो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस में गया तो वहां पुलिस के रिपोर्ट भी नहीं दर्ज करी। आपको बता दें कि पुलिस ने बीजेपी नेता के भतीजे अमित तिवारी को निकलवाने के बाद तहरीर लेने की बात कही। इस तरह से बीजेपी नेता के आतंक के चलते मतदाताओं के साथ मारपीट की जा रही है। तो आखिरकार न्याय के लिए कहां जाए, और जब पुलिस ही रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है तो गरीब इंसान किसकी चौखट पर अपनी फरियाद लेकर के जाएगा। क्या नाम है आपका? फिरोज खान। फिरोज खान, कहाँ के रहने वाले हो? अरसारा से। ये चोटें लगी हैं, क्या मामला है पूरा? मामला कुछ नहीं सर, बैठा था अपने घर पे। हाँ। वो लोग आ गए। कौन कौन आया था? अमित तिवारी प्लस कल्लू, उसका नाम अमित माथुर है, उसका भाई सुनील माथुर। हाँ। वो लोग आके मारने लगे मुझे। सर में जो ईंट मार दी। हाँ। ईंट मारे मैं बेहोश हो गया वहाँ। हाँ। छाती पेट फिर मारते रहे, मुझे होश ही नहीं था। अच्छा, तो ये बताइए क्यों मार रहे थे, क्या कारण था? काला कुछ नहीं साहब, वोट नहीं दिया है इनको, इसलिए मार रही है। क्या चुनाव मैदान में कौन उतरा था? चुनाव मैदान में ये मेरा भाई बीटीसी पे खड़ा था, और ये मेरा पड़ोसी अमित माथुर, ये प्रधानी भी लड़ रहा था साहब। अच्छा, तो आपने वोट नहीं दिए तो उसे? हाँ, वोट नहीं दिए उसको, तो इसीलिए वही विवाद था? हाँ वही विवाद है। किसने मारा था, कैसे मारा था, क्या पूरा मामला था, बताइए जरा। सर मैं जा रहा था समोसे लेने है। अनुज तिवारी ने तेरा पैसे पी लूँ, मैंने पैसे पी लिए हैं। इन्होंने तमंचों पर मैंने मना कर दिया, इन्होंने 2 थप्पड़ मारे हैं। फिर हमने पट लिया, फिर तमंचा इन्होंने फोटो खींच ली। ये चाचा सब जेल में भेजी। अच्छा, तमंचा तुम्हें पकड़ा दिया था जबरदस्ती? जबरदस्ती। अच्छा, और कुछ कहलवाया था कुछ? ये टालवाया था, ये सोनोनियन की सब पीठ पर हमको दो। अच्छा, मतलब दूसरी पार्टी की खबर तुम्हें दे? हमने मना कर दिया था। अच्छा, तो तुम्हें तमंचा पकड़ा दिया? हाँ, फोटो खींच ली कि तुम मानने आया था हमको। अच्छा, तुम? हाँ। अच्छा, कितनी उम्र है बेटा तुम्हारा? 13 साल। 13 साल के हो? हम आपसे बताते चलें कि पूरा मामला मैनपुरी से है। तो इस पूरे मामले की ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ मैनपुरी से हमारे संवाददाता गौरव पांडे जुड़ चुके हैं। आखिर क्या पूरा मामला है, हम उनसे ही जानेंगे कि क्या है और अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है और क्या नहीं। गौरव जी, पूरे मामले की जानकारी आप हमें बताएंगे, क्या मामला है, किस बात को लेकर ये मारपीट हुई और क्यों ये मामला अभी तक पुलिस ने FIR दर्ज करी या नहीं करी, क्यों ये पूरा क्या है मामला? मानस जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला किसनी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और जहां एक गांव है अरसारा, वहां के निवासी हैं रमाशंकर तिवारी, जो कि भाजपा के एक कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है, और 25 साल से उनके पास इस गांव की प्रधानी थी। इस बार चूंकि सीट हडजन सीट हो गई थी, तो वो स्वयं खड़े नहीं हो सके, और उन्होंने एक डमी प्रत्याशी अपना खड़ा कर दिया, जिसकी वहां पर हार हो गई। और इसी को लेकर उनके रमाशंकर तिवारी के भतीजे ने अपने कुछ साथियों के साथ, जो दूसरा समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, उनके ऊपर हमला बोला, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। और जब ये लोग अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए किसनी थाने पहुंचे, तो वहां पे भी उन लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, बल्कि उनसे ये कहा गया कि आप इसमें से जो भाजपा नेता हैं उनके भतीजे अमित तिवारी का नाम निकाल दें, उसके बाद हम आपकी रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे। तो ये ऐसा क्यों है कि पुलिस सिर्फ नेता के भतीजे का ही नाम क्यों हटाना चाहती है? जी अमर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो आम बात है कि बड़े लोगों के नाम को निकाला जाता है, और फिर जो छोटी मछलियां होती हैं उनको फंसा दिया जाता है, और ऐसे नेता लोग उनको कुछ टोकन मनी के रूप में दे देते हैं।
जो वो जो जेल भी चले जाते हैं और बड़े नेताओं की सारी मुसीबत अपने सर ले लेते हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो जो नीचे तबके के लोग हैं, बुजुर्ग हैं या गरीब आदमी हैं, उन पे ही अपना रौब जमाने के लिए ऐसे नेता जो है अपनी गुंडागर्दी चरम सीमा पर रखे रहते हैं। जी जी बिल्कुल यही कहा जाएगा कि निचले तबके को दबाने के लिए ये लोग गुंडागर्दी करते हैं। और इनका तो वहाँ पर रमाशंकर तिवारी का और इनके भतीजी का आतंक काफी समय से चला आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर उनकी 25 साल से प्रधानी चल रही थी और चूंकि इस बार सीट हरिजन हो गई थी तो उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला और उन्होंने एक हरिजन प्रत्याशी को उतारा भी जो जिसकी हार हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से बीजेपी के जो कद्दावर नेता माने जाते हैं मैनपुरी के, उनके भतीजे की जो गुंडई है वो चरम सीमा पर है। शायद ये कहने वाली बात हो जाएगी कि बीजेपी के ऐसे जाने माने नेता जो कद्दावर कहलाए जाते हैं, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो उनके जो पार्टी के नेता हैं तो शायद बीजेपी की शरण में रहकर वो इस तरीके से घिनौना काम कर रहे हैं। मगर अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, या बीजेपी सरकार के चलते गरीब आदमी यूं ही पिटता ही रहेगा या उन्हें न्याय के लिए कहीं और किसी और की चौखट पे जाना पड़ेगा। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।